नमस्कार, झलको मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 दिसंबर 2023 का दिन। नजर डालेंगे आज की प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। नए साल में 3 दिन ही मिलेगी छुट्टी, लेकिन घट जाएगी सैलरी। सरकार बजट में कर रहे हैं नए नियमों का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 60 बार बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाली है, क्योंकि उसके बाद देश भर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए खास तौर पर सैलरी पर फोकस कर रही है। सरकार बजट में लेबर कानूनों को लाने का घोषणा करेगी। सरकार काफी लंबे समय से लेबर कानून देश भर में लागू करने का प्लान कर रही है और इसे प्लान का नाम मास्टर प्लान नाम दिया गया है, लेकिन राज्यों के बीच आम सहमति नहीं बनी है। इसी वजह से कानून को लागू करने में देरी हो रही है। बड़ी खबर आ रही है, नए साल के अंदर 3 दिन ही छुट्टी मिलेगी और इसके साथ ही सैलरी भी घट जाएगी। सरकार बजट में इस प्रकार के नए नियमों का ऐलान करेगी, जिससे कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। वहीं देश की एक और बड़ी खबर, 600 रुपए में एलपीजी सिलेंडर आप भी उठा सकते हैं लाभ। सरकार दे रही है 75 लाख नए कनेक्शन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद को एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि सरकार गरीब परिवारों को सस्ती कीमत में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। देश के अन्य देशों की तुलना में देश हमारा प्रभावी है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही है। हाल ही में उन्होंने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गैस की खपत बेहद कठिन है। और इसी बीच उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की औसत प्रति व्यक्ति की खपत अब अप्रैल अक्टूबर तक 3.8 सिलेंडर रिफिल तक सुधर गई है। ऐसे में 600 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार गरीब परिवारों को 300 रुपए की सब्सिडी देती है। ऐसे में योजना के लाभार्थी को 603 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। अगर आप केंद्र सरकार की इस योजना के लाभार्थी हैं, तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर भेजें। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, भजनलाल सरकार में 15 से 17 मंत्री बनेंगे। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर चली 1.5 घंटे वार्ता। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर लगभग सहमति बन गई है। रविवार शाम को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मंत्रिमंडल को लेकर करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में करीब दर्जन मंत्री बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद सीएम भजनलाल शर्मा पहली बार दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ जेपी नड्डा, अमित शाह और मोदी ने करीबन 1.5 घंटे मुलाकात की है। वही बात कर लेते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में मीट की अवैध दुकानों पर एक्शन, बूसरखाना हुए सीज। प्रदेश की अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे बड़ी खबर आ रही है सोशल मीडिया। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल उनका कहना है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देना घातक, नजर रखें स्क्रीन टाइम। अगर बच्चा 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है तो आपका बच्चा आपके लिए ही घातक बन रहा है। 2 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल पर भी दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। माता पिता अपने इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के खेल कूद, आपसी मेलजोल और रचनात्मक कार्यों पर नजर डालें। दरअसल नेत्र, मनोरोग और पीएमआर विभाग में रोज आ रहे हैं चौंकाने वाले खुलासे। और इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ा जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बच्चों को घर पर मोबाइल नहीं दें, 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज करने नहीं दें, अन्यथा बच्चे आप पर ही भारी पड़ेंगे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही जयपुर में नगर निगम प्रशासन भी एक्टिव मोड पर आ गया है। ग्रेटर निगम की पशु प्रबंधन समिति ने अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ आउट, कुल प्रश्नों की संख्या लिखी है 13। सोशल मीडिया इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है। 10वीं बोर्ड का अर्धवार्षिक का पेपर आउट हो चुका है। जो पेपर वायरल हुआ है वो 2 पेज का है। पेपर पर कुल प्रश्नों की संख्या 13 लिखी गई है। इसी बीच शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि अभी पेपर को लीक हम नहीं मान सकते हैं, पेपर खुलने के बाद ही हम पता चल जाएगा। डीओ ने भी इस और जांच के लिए टीम की गठन किया है। डीईओ इस पर जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई उड़नदस्तों के अलावा इस जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मोहल्ला हमला,
चुनावी रंजिश के चलते घर के बाहर बुलाकर मारे चाकू। चुनावी रंजिश में दो अलग अलग घटनाओं में दो सगे भाइयों सहित 3 भाजपा समर्थकों पर जानलेवा हमला हुआ है। तीनों को हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा के लिए काम कर रहे युवक पर यह प्रहार किया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। राजस्थान में गैंगस्टर्स के सफाये की जिम्मेदारी दिनेश एमएन को सौंप दी गई है। राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्शन मोड पर है। पेपर लीक माफिया को खत्म करने के लिए एसआईटी का गठन किया, तो इसी बीच गैंगस्टर्स के जमीन कुर्क करने को लेकर दिनेश एमएन को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में होगी कैबिनेट बैठक, जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में होगा मंथन। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद भाजपा में कैबिनेट को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही दिनों के अंदर कैबिनेट बैठक करने वाले हैं। इसकी तैयारी भी लगभग पूर्ण मानी जा रही है। वो जयपुर आने के बाद कैबिनेट बैठक करेंगे और इस कैबिनेट बैठक में बड़े शहरों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। भाजपा सूबे की कैबिनेट में नए और पुराने शहरों के साथ ही तालमेल बिठा सकती है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ेगा राजस्थान पर। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी इस समय पड़ रही है। राजस्थान का हिल स्टेशन माने जाने वाले माउंट आबू में तापमान -1 डिग्री में चला गया है और इसी बीच सूबे के उदयपुर, अजमेर, बीकानेर समेत कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण सूबे के लोगों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक सूबे में अगले हफ्ते से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 22 दिसंबर से एक ताजा विक्षोभ दस्तक देने वाला है। इससे सूबे के कुछ हिस्सों में बारिश देखी जा सकती है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, विद्यार्थियों को अब नई सरकार से मिली उम्मीद। सत्र 2019 से लेकर सत्र 2023 तक के विद्यार्थी को लैपटॉप और टैबलेट का इंतजार। प्रदेश में शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते पिछले 4 साल से मेधावी विद्यार्थी लैपटॉप और टैबलेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब विद्यार्थियों को नई सरकार से उम्मीद मिली है और बीजेपी सरकार ही ने ही लैपटॉप और टैबलेट की शुरुआत की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर राजस्थान में बीजेपी सरकार आ गई है और जल्द ही शिक्षा विभाग इसे अनदेखी नहीं करेगा और बीजेपी सरकार है वो शिक्षा विभाग को बड़े स्तर पर बजट देगी, जिससे 4 वर्षों से इंतजार कर रहे मेधावी छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में गृहिणियों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने बड़ी योजना का प्रदेश में किया लॉन्च। वर्जन 2.0 लागू। गांवों में लकड़ी और कोयला की बूते चूल्हा सौखा संभाल रही गृहिणियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने प्रदेश चुनावों में मिली रिकॉर्ड जीत तथा अगले वर्ष हो रहे केंद्र के चुनावों में अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए एक बार फिर उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत अब तक वंचित रहे लाभान्वित हो सकेंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवारों को प्रदेश भर में लॉन्च हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत होने वाले शिविरों का और ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद ही आपको उज्ज्वला योजना के तहत एक बार फिर गैस सिलेंडर मिलेगा। बाकी नया गैस सिलेंडर मिलेगा, गैस टंकी नहीं, गैस सिलेंडर मिलेगा। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।